राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। आपने पूरे कार्तिक मास के अध्याय और महात्म्य सुने, सभी प्रकार की कथा कहानियां सुनी। तो आज हम कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप इन कथा कहानियों को सुनेंगे तो आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम पहली कहानी सुनते हैं। 4 दरवाजों की कहानी। कार्तिक मास की सभी कथा कहानियों के साथ में 4 दरवाजों की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए इस कथा को हम विस्तार से सुनते हैं। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकारनी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। साहूकारनी का पूरा ही परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। वे सभी तरह के दान पुण्य और व्रत उपवास किया करते थे। साहूकारनी खुद रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, ठाकुर जी के मंदिर में रोज दर्शन करने जाती और रोज 11 या 21 परिक्रमा लगाती। महादेव जी के शिवलिंग पर जल से अभिषेक करती, पीपल पथवारी पूजती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती और तुलसा जी को सींचती। सुबह शाम तुलसा जी के दियाबाती करती, आरती करती, भोग लगाती और हर साल कार्तिक वैशाख माघ मास का स्नान करती। उसने अपने जीवन काल में धर्मराज जी की 6 महीने तक कहानी सुनी, फिर उसका उद्यापन कर दिया। उसने 24 एकादशियों के उपवास किए और उसका भी उद्यापन कर दिया। उद्यापन में उसने नाते रिश्तेदारों को और पूरे गांव वालों को भोजन खिलाया और खूब दान दक्षिणा दी। वह हर साल श्राद्धों में पितरों के निमित्त तर्पण करती, ब्राह्मण भोजन कराती। श्राद्धों में वह कौओं को पुए बनाकर के खिलाती, भिखारियों को भोजन और वस्त्र का दान करती। पूरे कार्तिक मास में वह मंदिरों में पदक्षिणा करती, मंदिरों में स्वास्तिक बनाती, झंडा रोपण करती, दीप दान करती, बेल बूटे बनाती, झाड़ू लगाती और देव वृक्षों के नीचे जैसे बड़, पीपल, आंकड़ा, विल पत्र और तुलसी के नीचे दीप दान करती। पूनम, एकादशी और मावस को मंदिरों में सीधा भिजवाना वह कभी नहीं भूलती थी। वह पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। आए दिन वह अपने घर में और मंदिरों में कीर्तन करवाती रहती थी। मकर संक्रांति पर वह तिल और गुड़ का दान करती। मकर संक्रांति से 6 महीने तक उसने धर्मराज जी और पोपाबाई की कहानी सुनी, फिर उनका उद्यापन कर दिया। धरती माता की कहानी सुनी और उसका भी उद्यापन कर दिया। साहूकारनी के 2 बेटा बहू थे, लेकिन वे भी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने भी कभी अपनी माँ को धार्मिक के काम में आड़े हाथ नहीं किया। जितना धन वह दान करती, उसके बेटा बहू खुशी खुशी अपनी माँ को दान देने में मदद करते। बेटा बहू ने कभी भी अपनी माँ को दान पुण्य करने से नहीं रोका। साहूकारनी ने एक ब्राह्मण को गौदान किया। वह चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालती रहती थी। उसने एक ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान भी किया, तुलसी विवाह करवाया। मकर संक्रांति के दिन पंडित के बेटी को तेल, कंगा, जूता, कपड़ा, 5 बर्तन और अन्य का दान किया। इस तरह साहूकारनी पूरे नियम धर्म करती रही। भांजे भांजियों के खूब भात भरे, खूब लेन देन करे, खूब मायरे भरे। उसने दान में और मायरा भरने में कभी कोई कंजूसी नहीं करी। इस तरह उसका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। साहूकारनी को लगता था कि उसके द्वारा किए गए व्रत, उपवास और दान पुण्य से उसे मरने के बाद वैकुंठ का ही वास मिलेगा। तब एक दिन साहूकारनी अपनी पूरी उम्र पार करके मर गई। जब साहूकारनी परलोक में पहुंची तो उसे चारों दरवाजे बंद मिले। साहूकारनी जिधर भी जाती उधर ही उसके लिए दरवाजा बंद मिलता। साहूकारनी की आत्मा इधर उधर भटकने लगी। वह दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपने जीवन काल में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को कड़वे वचन नहीं बोले। पूरी उम्र मैंने ईमानदारी से व्रत, उपवास और दान पुण्य किए।
लेकिन फिर भी मेरे लिए सारे पट बंद क्यों हैं? हे ठाकुर जी महाराज, कृपा करके आप मेरा अपराध मुझे बताइए। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि बुढ़िया माई, माना कि तूने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन तूने कार्तिक, वैशाख, माघ मास और मकर संक्रांति के दिन भगवान के पट नहीं खुलवाए। साहूकारनी सोच में पड़ गई। फिर वह बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने कभी 4 दरवाजों की कहानी नहीं सुनी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी 4 दरवाजों की कहानी सुनती और कार्तिक मास, वैशाख मास, माघ मास और मकर संक्रांति पर ठाकुर जी के मंदिर में पट जरूर खुलवाती और खूब दान पुण्य करती। हे ईश्वर, अब आप ही बताइए, इसमें क्या दान करते हैं? भगवान के पट कैसे खुलवाते हैं? तब ईश्वर बोले कि हे बुढ़िया माई, इसके लिए 4 चांदी के छोटे छोटे दरवाजे बनवाते हैं। भगवान के मंदिर का पर्दा और पंडित पंडिताइन के 5-5 कपड़े, मिठाई का डब्बा, गुड़, पताशे, माला, नारियल और दक्षिणा के रुपए लेकर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हैं। फिर मंदिर का पर्दा अर्थात पट खुलवाते हैं, आरती करते हैं, घी का चौमुखा दीपक जलाते हैं और यह सारा सामान विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा देते हैं। तब साहूकारनी बोली कि हे ईश्वर, लेकिन अब तो मैं मर चुकी हूँ, अब मैं यह कार्य कैसे कर सकती हूँ? तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू को स्वप्न में जाकर कह दे, अगर तेरे बेटा बहू तेरे निमित्त यह कार्य कर दे और उसका पुण्य तुझे संकल्प भर कर छोड़ दे, तो तुझे 4 दरवाजे खुले मिलेंगे। उसी समय साहूकारनी अपने बेटे के स्वप्न में गई और उसे सारी बात कहने लगी कि बेटा, मेरी आत्मा परलोक में भटक रही है, मेरे लिए भगवान के पट बंद पड़े हैं। बेटा, तुझे मेरा एक काम करना होगा। स्वप्न में ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे क्या काम करना होगा? तब माँ ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। तब बेटा स्वप्न में ही बोला कि माँ, मैं तेरे निमित्त यह कार्य जरूर करूँगा ताकि तुझे वैकुंठ का वास मिले और भगवान के पट तेरे लिए खुल जाए। तब सुबह जब बेटा सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। साहूकारनी के बेटे की बहू बड़ी ही दयालु थी। उसने अपने पति से कहा कि आप वह सभी कार्य करिए जिससे कि माताजी को स्वर्ग का वास मिले। मैं आपके साथ हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। उसके बाद दोनों बेटा बहू सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा की सारी सामग्री बाजार से खरीदी और विष्णु भगवान के मंदिर में गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान का पर्दा खुलवाया अर्थात पट खुलवाया, पूजा की सारी सामग्री मंदिर में चढ़ाई, घी का चौमुखा दीपक जलाया, आरती करी और वहां खड़े सभी लोगों में प्रसाद बांट दिया। और उसके बाद बेटा बहू ने संकल्प भरकर इसका पुण्य अपनी माँ को सौंप दिया। उसी समय साहूकारनी के लिए परलोक में एक एक करके 4 दरवाजे खुल गए। जब साहूकारनी ने भगवान का पहला दरवाजा खोला तो वहां गंगा जमुना बह रही थी। साहूकारनी ने गंगा जल में खूब डुबकी लगा लगा करके स्नान किया। फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला तो वहां ठाकुर जी विद्यमान थे। साहूकारनी ने खूब पूजा पाठ करी, भजन गाए। फिर साहूकारनी ने तीसरा दरवाजा खोला तो वहां 56 प्रकार के भोग पड़े थे। साहूकारनी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर उसने खुद खाया। फिर उसने चौथा दरवाजा खोला तो वहां सुंदर सुंदर मुलायम रेशमी गद्दा, तकिया, रजाई पड़ा था। बुढ़िया माई ने वहां आराम किया। बुढ़िया माई वहां सुकून भरी नींद से सो गई। जब वह सोकर उठी तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तुझे बैकुंठ में कैसा लग रहा है? तू कहे तो मैं तुझे वापस धरती पर भेज दूं। तो बुढ़िया माई भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, मैं तो जन्मों जन्मों तक यहीं रहना चाहूंगी। इस लोक को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के लिए परलोक में 4 दरवाजे खुले छोड़ दिए, वैसे हमारे लिए भी खुले रखना। कहानी कहने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और हुक्कारा भरने वाले के लिए।
आइए अब हम बैकुंठ चौदस की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठ आनंद सुख भोग रहे थे। तभी भगवान विष्णु का मन भगवान महादेव से मिलने का हुआ, तो वे माता लक्ष्मी को बिना बताए वहां से अंतर्ध्यान हो गए और पहुंच गए काशी में भगवान महादेव जी से मिलने के लिए। जब भगवान विष्णु स्वर्ग से काशी जा रहे थे तो बीच में ही उन्हें जाता नारद मुनि ने देख लिया। तब नारद मुनि ने मन ही मन सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे नारायण कहाँ किससे मिलने जा रहे हैं। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पीछे पीछे चुपचाप चल पड़े। भगवान विष्णु शंकर भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नारद मुनि भी वहीं पहुंच गए और पूछने लगे कि हे नारायण, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आज आप स्वर्ग से काशी में क्यों पधारे हैं। तब विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, आज बैकुंठ चौदस है। आज मेरा मन बैकुंठ में नहीं लग रहा था, इसीलिए भगवान शंकर से मिलने मैं काशी चला आया। तब नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारायण, हे देव, हर एक कंकर में शंकर का वास है। आप शंकर भगवान से मिलने स्वर्ग से काशी आए हैं। आप बैकुंठ से बैकुंठ चौदस के दिन शंकर भगवान से मिलने यहाँ आए हैं। अगर आप एक कंकर को उठाकर स्तुति करते तो भगवान तो वहीं प्रकट हो जाते। तब भगवान विष्णु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, आप सत्य कहते हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु से बोले कि शंकर भगवान तो कई कई बरस तक आंखें बंद करके तपस्या में लीन रहते हैं। आप महादेव जी से इस अवस्था में कैसे मिलेंगे। आंखें मूंद कर बैठे महादेव जी के जागने के इंतजार में तो माता पार्वती स्वयं इंतजार करती रहती हैं। यह सुनते ही उसी समय भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक कंकर को एक विशाल पत्थर पर रखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान महादेव जी की स्तुति करने लगे। ऊपर बैकुंठ में माता लक्ष्मी जी यह सब देख रही थी। तब माता लक्ष्मी एक थाली में पूजा की सामग्री और 14 दीपक लेकर मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, आप सुबह से भगवान महादेव की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आपने न तो पूजा करी न ही बैकुंठ चौदस पर 14 दीपकों का दीपदान किया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने पूरे विधि विधान के साथ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसी मणिकर्णिका घाट के पास कंकर की पूजा करी और मणिकर्णिका घाट पर 14 दीपकों का दीपदान किया। उसी क्षण भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए। काशी मणिकर्णिका घाट को भगवान महादेव ने अनंत शांति का वरदान दिया था। इस घाट पर बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपकों का दीपदान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। घाट के लिए यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माता पार्वती व शिव के स्नान के लिए यहाँ कुआं खोदा था, जिसे आज हम मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। भगवान महादेव के साक्षात दर्शन पाकर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान कृतकृत्य हो गए। बैकुंठ चौदस के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी ने भगवान महादेव की पूजा करी, दीपदान किया, तो उसी क्षण उन्हें भगवान महादेव के दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए बैकुंठ चौदस के दिन व्रत करना चाहिए, भगवान महादेव की स्तुति और पूजन करना चाहिए। साथ ही शिवालयों में, पवित्र नदियों में जाकर 14 दीपकों का दीपदान जरूर करना चाहिए। उससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब हम कार्तिक की 4 चिड़िया की कहानी सुनते हैं। एक घने वन में वटवृक्ष पर 4 चिड़िया रहती थी। चारों पक्की सहेलियां थी। जब एक बार कार्तिक का महीना लगने वाला था तो उन 4 चिड़ियाओं में से एक चिड़िया ने गांव की 2 औरतों को बातें करते सुन लिया। वे आपस में बातें कर रही थी
कि कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने का बहुत पुण्य फल मिलता है, अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। चिड़िया ने यह सारी बातें सुनकर अपनी अन्य सहेलियों को कही और कहा कि इस बार हम भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करेंगे। तब चारों चिड़ियाओं ने कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। जब कार्तिक का महीना आया तो चारों चिड़िया गंगा घाट पर चली गई, वहीं एक वट के पेड़ पर रहने लगी और रोज गंगा स्नान करके कार्तिक का व्रत करने लगी। जब कार्तिक मास की पड़वा तिथि आई तो चारों ने खिचड़ी खाने की योजना बनाई। तब एक चिड़िया चावल लाई, दूसरी चिड़िया मूंग लेकर आई, तीसरी चिड़िया घी लाई तो चौथी चिड़िया पानी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी जब बनकर तैयार हो गई तो सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर बैठकर आराम से खाएंगे। तब चारों चिड़िया गंगा घाट पर स्नान करने लगी। तब एक चिड़िया स्नान करके सबसे पहले खिचड़ी के पास आ गई। उसे बहुत तेज भूख लगी, लेकिन अन्य चिड़ियाएं अभी नहाकर नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और फिर वह सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने देखा कि यह चिड़िया तो खिचड़ी खाकर सो गई है, तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और दूसरी चिड़िया भी सो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई, उसने देखा कि ये दोनों चिड़िया तो खिचड़ी खाकर सो गई है, तो तीसरी चिड़िया ने भी खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। फिर चौथी चिड़िया स्नान करके आई, उसने देखा कि ये तीनों चिड़ियाएं तो खिचड़ी खाकर सो गई। तब चौथी चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खा ली और वो भी सो गई। उस दिन रात्रि में बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिससे वे चारों चिड़ियाएं मृत्यु को प्राप्त हो गई। कार्तिक स्नान और व्रत करने से उन चारों चिड़ियाओं को व्रत का फल मिला। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह राजा के यहाँ हथिनी की योनि में पैदा हुई। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, तो हथिनी बनी चिड़िया राजा के महल में पहुंच गई। राजकुमारी को अपने कार्तिक मास के स्नान और व्रत के पुण्य प्रताप से अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। राजकुमारी का लालन पालन बहुत अच्छे से हो रहा था। जब राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने अपनी बेटी का धूमधाम से एक राजकुमार के साथ विवाह कर दिया। जब राजकुमारी विवाह होकर जाने लगी तो राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी दोनों को ले जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि ले जाओ। उसके बाद राजकुमारी का रथ थोड़ा आगे जाकर फिर रुक गया। राजा ने फिर से पूछा कि बेटी, तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। तो राजकुमारी बोली कि पिताजी, मैं उस हथिनी को भी अपने ससुराल में लेकर जाना चाहती हूँ। राजा ने महावतों को आज्ञा दी कि राजकुमारी के रथ के साथ हथिनी को भी कर दो। तब महावत हथिनी को उठाने लगे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। तब राजकुमारी रथ से नीचे उतरी और हथिनी के कान में जाकर पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमारी के रथ के पीछे हो गई। राजा, रानी, वहां खड़े सभी लोग और राजकुमारी का पति यह सब कुछ देख रहा था। सभी को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा, रानी ने और राजकुमारी के पति ने पूछा कि तुमने इस हथिनी के कान में ऐसा क्या कहा कि यह हथिनी उठकर खड़ी हो गई। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता और पति से पूर्व जन्म की सारी बातें बताई। तब राजा, रानी और राजकुमारी के पति ने कहा कि कार्तिक मास का इतना अच्छा फल मिलता है तो हम भी कार्तिक मास का स्नान करेंगे। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास के मृगछड़ा की कहानी। एक बार एक गांव में एक राजा रानी थे। वे हर साल कार्तिक मास का स्नान और व्रत और दान पुण्य करते थे। कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद एकम को रानी तो मृगछड़ा का स्नान और व्रत करती, लेकिन राजा नहीं करते थे। इससे भगवान रुष्ट हो गए। उन्होंने राजा को शाप दिया, जिससे एक रात्रि को राजा के सिर में 2 सींग उग आए। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो सिर में 2 सींग देखकर राजा चिंतित और दुखी हो गया।
राजा ने यह बात रानी को बताई। तब रानी ने कहा कि हे महाराज, हमें इसका कारण किसी ज्योतिषी से पूछना चाहिए। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया कि अगर हम किसी से पूछेंगे तो पूरी नगरी को पता चल जाएगा कि मेरे सिर में 2 सींग उगाए हैं। इसलिए हे रानी, तुम किसी से मत कहना। तब रानी ने हामी भर दी। अब राजा दिन में तो मुकुट पहनकर सींगों को छिपा लेता था और रात्रि स्वयं के कक्ष में जाकर बिताने लगा। इस तरह कई महीने निकल गए। राजा के सिर और ढाड़ी मूंछ पर बड़े बड़े बाल हो गए। तब एक दिन राजा ने सेवक भेजकर नाई को महल में बुलवाया और एकांत में नाई को ले जाकर के नाई से कहा कि अरे नाई, तू मेरे सिर के बाल काट दे और मेरी ढाड़ी मूंछ बना दे। लेकिन एक बात तू ध्यान में रखना, मेरे सिर में 2 सींग उगाए हैं। यह बात तू नगरी में किसी से मत कहना। यह बात तू अपने मन में रखना। अगर तूने यह बात किसी से कही तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। नाई ने डरते डरते हामी भरी। तब नाई ने राजा के सिर के बाल काटे, ढाड़ी मूंछ बनाई और अपने घर आ गया। लेकिन नाई के पेट में बात उछल रही थी, जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो उसने सींग वाली बात अपनी खुद की पत्नी को बताई और कहा कि अरे भगवान, यह बात तो किसी से मत कहना, नहीं तो राजा हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। अब नायन से भी यह बात हजम नहीं हो रही थी। पूरी रात उसके पेट में दर्द होता रहा। सुबह जब नायन निमटने के लिए जंगल में गई तो उसने एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर राजा के सींग वाली बात कह दी। उसने कहा कि राजा के सिर में 2 सींग उगाए। यह बात खेजड़ी के वृक्ष ने सुन ली। उस समय वहां और कोई नहीं था। तब एक बार की बात है, उस नगरी में एक खाती था। वह बांसुरियां बनाकर के बेचता था। जब उसे लकड़ी की जरूरत पड़ी तो वह उसी खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियों को काट कर के घर लाया और उनसे बांसुरियां बनाकर के गांव के बच्चों को बेचने लगा। जब गांव के बच्चे उस बांसुरी को बजाते तो उसमें से एक ही आवाज निकलती कि राजा के सिर में 2 सींग उगाए। पूरी नगरी को इस बात का पता चल गया। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने नाई को बुलाकर के पूछा कि अरे नाई, मैंने तुझे सींग वाली बात बताने से मना किया था, लेकिन तूने पूरे गांव को बता दी। लगता है तुझे मरने का डर नहीं। नाई डरते डरते बोला कि महाराज, मैंने तो सींग वाली बात अपनी पत्नी से कही थी। राजा ने नायन को भी महल में बुलाया और उससे पूछा तो नायन भी हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मैंने तो यह बात जंगल में जब मैं निमटने गई तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बोली थी। उस समय वहां कोई नहीं था। तब राजा ने खाती को बुलाकर के पूछा तो खाती भी डरते डरते बोला कि महाराज, मैंने खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी काट कर के बांसुरियां बनाकर के बेची थी। महाराज, बांसुरियां बनाकर के बेचना मेरी रोजी रोटी है। मैंने तो खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियां काटकर बांसुरियां बनाकर के बेची थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद राजा ने काशी के एक महान पंडित को बुलाकर सिर में सींग उगाने वाली बात का कारण पूछा। तो पंडित ने कहा कि महाराज, आपने कार्तिक स्नान और व्रत तो किया, लेकिन आपने कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का स्नान और व्रत नहीं करा, उसी से आपको ये शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा तो पंडित ने कहा कि अगर आपकी रानी कार्तिक स्नान और व्रत का फल आपको सौंप दे तो आप इस दोष से छूट सकते हैं। तब रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने अपने कार्तिक मास के स्नान और व्रत का फल संकल्प भर कर राजा को सौंप दिया। उसी रात्रि को राजा के सिर से सींग गायब हो गए। इसलिए कार्तिक मास का स्नान और अगर व्रत करते हैं तो कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिन मृगछड़ा का स्नान और व्रत अवश्य करना चाहिए। जय हो कार्तिकेय राधा दामोदर भगवान की जय। पंच भिखु देवता की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार के बेटे की बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब कार्तिक का महीना लगता तो वह तारों की छांव में उठकर गंगा जी में स्नान करने जाती थी। साहूकार के बेटे की बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। वह बड़ी ही पतिव्रता नारी थी।
तब उस नगर के राजा का लड़का भी कार्तिक मास का स्नान कर रहा था। उसने मुनादी करवा दी कि कोई भी मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करने न जावे। जब राजा का लड़का सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करने जाता तो वह मन ही मन सोचता कि मैं इतनी जल्दी गंगा जी में स्नान करने आता हूँ, लेकिन यहाँ घाट पर मुझसे पहले कोई जरूर आता है, तभी घाट पर गीला मिलता है। जब कार्तिक के समाप्त होने के 5 दिन शेष रह गए तो उस दिन साहूकार की बहू नहा कर जा रही थी। सामने से राजा का लड़का आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा के लड़के ने माला मोचड़ी देखी तो वह सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के लड़के ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है वह गंगा किनारे 5 रात्रि मुझसे मिलने आए, तभी मैं यह माला मोचड़ी दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, पर गवाही के लिए किसी को बैठा देना। अब राजा का लड़का गंगा किनारे बिछौना बिछाकर एक सोने के पिंजरे में तोते को लेकर बैठ गया। दूसरे दिन साहूकार बेटे की बहू गंगा स्नान करने तड़के आई तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक के राधा दामोदर, 5 पांडु छठा नारायण, हे भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए, आप मेरी लाज बचा लेना। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा है, आगे भी हे कृष्ण मुरारी, आप मेरे इस नियम की रक्षा करना। ऐसे प्रार्थना करते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि हे सुआ, थारी चोंच जड़ाऊं हीरा, म्हारी साख भरजे बीरा। तब तोते ने कहा कि कोई बीरा भी साग भरता है, साग तो देवर या जेठूते भरते हैं। तब साहूकार के बेटे की बहू तोते से बोली, देवर साख भरेलो काई, हार घड़ाऊं थारे ताई। तो तोता बोला कि अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू नहा कर चली गई। तभी राजा के बेटे की नींद खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठा और तोते से पूछने लगा कि हे तोता, बता, क्या वह आई थी, और आई थी तो वह कैसी थी। तोते ने कहा कि साहूकार के बेटे की बहू नहाने आई थी और नहा कर चली भी गई। अब उसकी सुंदरता की मैं क्या चर्चा करूं। आभा किसी बिजली, सूरज किसी किरण, केला किसी कामणी, गुलाब को सुरंग। तब राजा के लड़के ने मन ही मन सोचा कि कल मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर देखता हूं मुझे नींद कैसे आती है। दूसरे दिन राजा का लड़का उंगली चीर कर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू सुबह अंधेरे ही गंगा जी में स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना करी, हे पंचभिखु देवता, इस राजा के लड़के को नींद आ जाए। तभी राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे सुआ, थारे पगा पैराऊं नेवर, मारी साख भरजे देवर। तोते ने कहा कि ठीक है भाभी जी। थोड़ी देर के बाद राजा का लड़का सोकर उठा। उसने फिर से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा कि वह आई थी और नहा कर चली भी गई। फिर से राजा के लड़के ने सोचा कि कल मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, फिर देखता हूँ कैसे नींद आती है। तीसरे दिन राजा के बेटे ने आंखों में मिर्ची डाल ली। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू आई तो उसने पंचभिखु देवता से स्तुति करी कि हे पंचभिखु देवता, सत्य की रक्षा करना, हे कृष्ण मुरारी, हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, आप मेरे सत्य की रक्षा करना, इस पापी को नींद आ जाए। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो फिर से तोते से बोली कि हे सुवा, मोती पुआऊं थारे जेवर, म्हारी साख भरजे देवर। तोते ने फिर से हामी भरी। थोड़ी देर बाद राजा के बेटे की नींद खुल गई। उसने फिर से पूछा कि हे तोता, क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा कि महाराज, वह आई थी और नहा कर चली भी गई। तब राजा के बेटे ने निश्चय किया कि कल मैं बिना बिस्तर के ही सोऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे नींद आती है। चौथे दिन राजा का बेटा बिना बिस्तर के ही सोया तो उसे नींद नहीं आई। इधर जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू आई तो उसने कार्तिक के राधा दामोदर भगवान से फिर से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के राधा दामोदर, 5 पांडव छठा नारायण, इस पापी को नींद आ जाए। फिर से राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई।
और साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे सुआ, देवर ब्याह कराऊं थारो, तू साथ दीजो मारो। फिर से राजा का लड़का सोकर उठा और उसे पता चला कि साहूकार के बेटे की बहू आई थी और नहा कर चली गई, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि कल तो मैं जलते अंगीरे पर बैठूंगा, फिर देखता हूं मुझे कैसे नींद आती है। फिर से वह जलते अंगीरों पर बैठ गया। 5वें दिन फिर से साहूकार के बेटे की बहू आई और कार्तिक के राधा दामोदर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आज आखिरी दिन है, हे कृष्ण मुरारी, हे कार्तिक के राधा दामोदर, मेरी लाज रखना। यह कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। फिर से साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो अपने साथ लाए हुए मीठे मीठे पकवान तोते को देती हुई बोली कि देवर मीठा भोजन करजे, सुआ साख मारी भरजे। और फिर बोली, इस पापी दुष्ट से कहना कि इसके 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब यह मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज दे, नहीं तो इसके मन का पाप इसके ही शरीर से फूट पड़ेगा। थोड़ी देर बाद राजा का लड़का जागा। उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली गई और वह कहकर गई है कि आप उसकी माला मोचड़ी उसके घर भिजवा दो। लेकिन राजा के लड़के ने माला मोचड़ी उसके घर नहीं भिजवाई। कुछ दिनों में ही राजा के लड़के के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया, उसके शरीर में फफोले हो गए, मवाद भर गई और उनमें जलन होने लगी। राजा ने अपने लड़के का खूब इलाज करवाया, लेकिन कहीं फायदा नहीं हुआ। तब एक ज्योतिषी से पूछा गया, तो ज्योतिषी ने कहा कि आपके लड़के की बुरी नजर एक पतिव्रता नारी पर पड़ी है, उसी का शाप आपके लड़के को लगा है। राजा ने पूछा कि इसका क्या निवारण है, तो ज्योतिषी ने कहा कि उस पतिव्रता नारी के नहाए हुए जल से अगर आपके लड़के को नहलाया जाए तो यह कोढ़ ठीक हो सकता है। तब राजा उसी समय माला मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और उससे पूरी बात कही और कहा कि यह माला मोचड़ी आपके बेटे की बहू की है, जो ये गंगा घाट पर भूल आई थी। साथ ही राजा ने साहूकार साहूकारनी से विनती करी कि अगर आपके बेटे की बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहाने की इजाजत दे देंगे तो मेरे बेटे का कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब साहूकार साहूकारनी राजा से बोले कि हे महाराज, हमारे बेटे की बहू तो बड़ी ही पतिव्रता है, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तब भीतर से साहूकार की बेटे की बहू ने सुन लिया। उसने कहा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं कमरे में स्नान करूंगी, आप अपने बेटे को नाले के नीचे बैठा देना। तब राजा ने ऐसा ही किया। तब कमरे में साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया तो नाले के नीचे राजा ने अपने बेटे को बिठा दिया, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंच बिकु देवता, हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, उसे कार्तिक मास के स्नान का फल दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। आइए अब हम सती माता की यह कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक जमींदार पति पत्नी थे। उनके साथ बेटा बहू व एको एक लाडली बेटी थी। बेटी अभी कुंवारी थी। जमींदार दंपति के खूब सारे पोते थे, लेकिन एक भी पोती नहीं थी। बेटी सिर्फ जमींदार को ही हुई थी। उनके 7 पीढ़ियों में किसी के भी बेटी नहीं हुई। जमींदार व उसके बेटे बहू अपनी लाडली बेटी को बड़े प्यार से रखते थे। एक बार की बात है, साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। उम्र का तकाजा था। तब उन्होंने अपने बेटा बहू से अपने पास बुलाया और कहा कि अगर हमें कुछ हो जाए तो तुम सब मिलकर अपनी बहन सती का खूब अच्छे से ख्याल रखना, और जब वह विवाह लायक हो जाए तो अच्छा घर वर देखकर विवाह कर देना। 7 भाइयों की बहन का नाम सती था। बेटा बहू ने अपने माता पिता को वचन दिया कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। समय बीता। तब कुछ दिनों के बाद जमींदार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। 7 बेटा बहुओं ने अपने माता पिता का विधि पूर्वक अंतिम क्रिया करी। अब वे अपनी बहन सती का खूब ध्यान रखने लगे।
घर में भोजन बनते ही सभी भाभियां सबसे पहले सती को खाना जिमाती। बाजार से कोई भी खाने पीने की, पहनने की कोई भी चीज आती तो वो सबसे पहले सती को देते, उसके बाद ही वे अपने बच्चों को देते थे। उस समय सती 14 वर्ष की थी। तभी से वह पूजा पाठ और व्रत उपवास भी करने लगी। रोज सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, ठाकुर जी की पूजा करती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी में जल सींचती और तुलसी जी में रोज सुबह शाम अर्घ्य देती थी। सभी भाई अपनी बहन का खूब ध्यान रखते थे। समय बीता। जब सती विवाह लायक हुई तो भाई और भाभियों ने सती के लिए अच्छा घर-वर तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन जब सती को पता लगा कि उसके भाई और भाभी उसके लिए विवाह के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तब सती अपने भाइयों और भाभियों से बोली कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। मैंने कुंवारी रहने का प्रण लिया है। भाभियों और भाइयों ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। भाइयों ने अपने माता पिता का हवाला दिया कि बहन, हमने माँ बाबूजी को मरने से पहले वचन दिया था कि हम उनके बाद तुम्हारा विवाह अच्छे घर में करवा देंगे। बहन, हम माँ बाबूजी को क्या जवाब देंगे? लेकिन सती नहीं मानी, जिद पर अड़ गई। तब भाइयों व भाभियों को हार माननी पड़ी। सबने इस बात को आई गई कर दिया। समय बीतने लगा। तब एक दिन जब कार्तिक का महीना आया तो सती ने अपनी सभी भाभियों के साथ कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया। पूरे नियम धर्म और श्रद्धा के साथ सती अपनी भाभियों के साथ व्रत करने लगी। सुबह 4 बजे उठती, स्नान करती, पूजा पाठ करती, पीपल पथवारी सींचती, तुलसी जी में अर्घ्य देती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती थी। उनको कहानी सुनाने के लिए उसी नगर की पुरोहितानी आती थी। रोज उनको कहानी सुनाती थी। कहानी सुनने के बाद सती की भाभियां पुरोहितानी के पांव छूती और उन्हें दक्षिणा में रुपए देती। पूरे 1 महीने व्रत करने के बाद जब पूर्णिमा का दिन आया, तब पुरोहितानी उन्हें कहानी सुनाने आई। तब सती की भाभियों ने पुरोहितानी को 5 कपड़े, मिठाई, दक्षिणा के रुपए दिए और भोजन कराया। तब पुरोहितानी सती की भाभियों से बोली कि अरे बहुओं, तुमने पूरे कार्तिक का व्रत किया है, इसलिए प्रतिपदा का व्रत भी तुम्हें करना चाहिए। तब सती की भाभियां पुरोहितानी से बोली कि पुरोहितानी जी, यह व्रत किस देवता का होता है? तब पुरोहितानी बोली कि यह व्रत सती के नाम का होता है। जो कार्तिक मास के पूरे महीने व्रत करते हैं तो उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सती माता के नाम का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे सती माता का आशीर्वाद मिलता है। तब सती की भाभियां पुरोहितानी जी से बोली कि पुरोहितानी जी, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। आप कल भी कहानी सुनाने के लिए आ जाना। तब सती बोली कि मैं यह कहानी नहीं सुनूंगी और ना ही व्रत करूंगी। सबने बहुत समझाया पर सती नहीं मानी। उसकी बात से माता सती रुष्ट हो गई। माता सती ने सोचा कि आज इस जमींदार की बेटी ने मेरा अपमान किया है, कल और कोई करेगा, इसको तो चटका दिखाना ही चाहिए। तब उसी रात्रि को माता सती 7 भाइयों के बहन के कमरे में गई और वहां इत्र की शीशी उड़ेल दी, फूल माला बखेर दिए, पान, शराब की खाली बोतल, सिगरेट और माचिस रखकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन हमेशा की तरह जब बड़ी भाभी सती को जगाने आई तो उसने कमरे की हालत देखी तो वह चकित रह गई। वह उसी समय दूसरी बहुओं को और अपने पति व
देवों को बुलाने के लिए चली गई। सबको बुलाकर लाई और सती के कमरे की हालत दिखाते हुए बोली कि देखो ये कैसी हालत हो रही है। भाभियां कानाफूसी करने लगी कि दिन में तो ब्रह्मचारी बनी फिरती है और रात को गंदे काम करती है। भाइयों ने अपनी बहन से इन सब चीजों के विषय में पूछा तो बहन ने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये सब चीजें कहां से आई मुझे कुछ नहीं मालूम। बहन ने कहा कि भाई मैं माँ बाबूजी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र हूँ। आप चाहें तो मेरी अग्नि परीक्षा ले सकते हैं। सभी भाइयों को अपनी बहन की बात पर पूरा विश्वास हो गया। तब सभी भाई और भाभियों ने एक योजना बनाई कि आज रात्रि को सब बारी बारी से सती के कमरे की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि यह किसने किया और क्यों किया। पूरा दिन किसी तरह उन्होंने बिता दिया। रात्रि हुई। हमेशा की तरह सती अपना कमरा अंदर से बंद करके सो गई। भाइयों और भाभियों ने सती के कमरे की बाहर से पहरेदारी करने लगी। अर्धरात्रि को माता सती जमींदार की बेटी के कमरे में गई। इत्र की शीशी उडेली, शराब की बोतल, सिगरेट, माचिस रखी, फूल माला के फूल बखेरे। तभी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैल गई। सती के कमरे के बाहर पहरा दे रहे सती के भाइयों और भाभियों ने इत्र की खुशबू सूंघी तो उन्होंने सती के कमरे की खिड़की में से झांक कर देखा तो उन्हें एक स्त्री की आकृति दिखाई दी। तब एक भाभी सती के कमरे की खिड़की में से अंदर गई और उस स्त्री को लेकर बाहर आई। सबने उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं और हमारी बहन के साथ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। जमींदार की बेटी सती इन सब बातों से अनजान, वो तो गहरी नींद में सो रही थी। तब वह स्त्री बोली कि मैं माता सती हूँ। तुम्हारी बहन ने मेरा निरादर किया है। इसने मेरे नाम का न तो व्रत किया और न ही कहानी सुनी, इसलिए मैंने इसके चरित्र पर दाग लगाया है। तब सभी भाइयों और भाभियों ने माता सती के चरण पकड़ लिए और माफी मांगने लगे कि हे माता सती, हमारी बहन को माफ कर दीजिए, वह ना समझ है। हे माता, हमारी बहन के चरित्र पर जो दाग लग गया है अब वह कैसे धुलेगा। हमारी बहन ने तो आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लिया है। उस बेचारी का यह प्रण टूट जाएगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब माता सती ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे नगर में राजा तालाब खुदवा रहा है और गंगा मैया का एक विशाल मंदिर बनवा रहा है। उस तालाब में पानी तभी आएगा जब सती कुएं से पानी भर कर उस तालाब में डालेगी और गंगा मैया के मंदिर में ध्वजा और सोने का कलश भी एक सती के हाथों ही लगेगा। अन्य कोई यह पवित्र कार्य कर ही नहीं सकता। और साथ ही तुम अपनी बहन से कहना कि वह मेरे नाम का व्रत करे, कहानी सुने, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डाले, चींटियों को आटा खिलावे, गाय को चारा डाले और गुड़ खिलाए, तो उसका सारा दाग धुल जाएगा। और माता सती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब 7 भाइयों की बहन सती सोकर उठी तो भाइयों और भाभियों ने अपनी बहन को पूरी बात बताई। समय बीतने लगा। तब एक दिन उनके नगर के राजा के द्वारा जो तालाब खुदवाया था वह उसका निर्माण पूरा हो गया, लेकिन उसमें जल की एक भी बूंद नहीं आई। राजा और ज्योतिषियों और पंडितों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाकर पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आया। तब एक महान ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस तालाब में जल तभी आएगा जब कोई सती इसमें कुएं से जल भर कर लाकर डाले। राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, मैंने गंगा मैया का मंदिर बनवाया है
वह तैयार हो गया है। आप उस मंदिर में ध्वजा चढ़ाने और सोने का कलश स्थापित करने का मुहूर्त भी निकलवा दीजिए। फिर वापस ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन, गंगा मैया के मंदिर की ध्वजा चढ़ाने और सोने का कलश स्थापित करने का काम भी एक सती ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी सती हो, ब्रह्मचार्य से रहती हो, पवित्र हो, वह आगे आए और गंगा मैया के मंदिर में ध्वजा चढ़ाए, सोने का कलश स्थापित करे और साथ ही कुएं से जल लाकर तालाब में डाले। जो भी यह कार्य पूर्णतया से संपन्न करवा देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस नगर में कोई ऐसी महिला नहीं थी जो पवित्र हो, ब्रह्मचार्य से रहती हो। तब जमींदार के सातों बेटा बहू अपनी बहन सती को लेकर महल में गए और बोले कि हे महाराज, हमारी बहन पवित्र है, ब्रह्मचार्य का पालन करती है। यह काम बिना किसी इनाम के हमारी बहन करने को तैयार है। तब यह सुनते ही वहां मौजूद ज्योतिषी व पंडित जी बोले, अगर तुम्हारी बहन कलश पर कच्चा सूत लपेटकर कुएं में से जल निकाले और कच्चा सूत से लपेटकर ही जल कलश में भरकर तालाब तक लाए, उस समय न तो सूत टूटना चाहिए और न ही जल की एक बूंद भी जमीन पर गिरनी चाहिए, तभी यह कार्य संपन्न होगा। तब जमींदार के सातों बेटों ने हामी भर दी कि हमारी बहन यह कार्य करके दिखाएगी। जब नगर के लोगों को पता चला कि जमींदार की बेटी कलश पर कच्चे सूत को लपेटकर कुएं में से जल निकालेगी और कच्चे सूत से पकड़कर कलश में जल भरकर तालाब तक लेकर जाएगी, तो उन सबको महान आश्चर्य हो रहा था। पूरा नगर यह देखने के लिए उमड़ पड़ा। तब गाजे बाजों और मंगल गीतों के साथ जमींदार के सातों बेटा बहू अपनी बहन सती को लेकर कुएं तक पहुंचे। पीछे पीछे पूरे नगर के स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे चल रहे थे। कुएं पर पहुंचकर कलश का मुंह कच्चे सूत से बांधा, कच्चे सूत को कलश से लपेटकर कुएं में जल भरने के लिए छोड़ा। उस समय सती के सतीत्व की ताकत, सतीत्व की शक्ति कच्चे सूत में चली गई। न तो सूत टूटा, न ही जल की बूंद जमीन पर गिरी। पूरा नगर यह देखकर सती की जय जयकार करने लगा। जय हो सती माता की, जय हो सती माता की, जय जयकार करने लगे। फिर सती ने कलश का पानी लाकर कुएं में डाला। सभी मंगल गीत गाते हुए वापस तालाब तक आए। सती ने जैसे ही कलश का पानी तालाब में डाला, तालाब जल से लबालब भर गया। अब तो मानो पूरा नगर जय जयकार करने लगा। उस समय सती के भाई भाभी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके बाद गंगा मैया के मंदिर की ध्वजा व सोने के कलश पर जैसे ही सती ने हाथ लगाया, ध्वजा व कलश खुद ब खुद मंदिर के शिखर पर स्थापित हो गया। अब की बार तो नगर के लोगों के साथ राजा रानी, पंडित, ज्योतिष सभी गंगा मैया की जय, सती माता की जय बोलने लगे। एक सती की ताकत का अंदाजा उस नगर के लोगों को ही नहीं, स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं को भी हो गया। स्वर्ग से सभी देवी देवता जमींदार की बेटी सती के ऊपर फूलों की बारिश करने लगे। एक सती के ताकत का यही चमत्कार है। अगर आपने पूरे कार्तिक मास का व्रत किया है तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को व्रत जरूर करना चाहिए और सती माता की इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। आइए अब हम
गोपाष्टमी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, हमेशा अभिमान में ही रहती थी। जबकि छोटी बेटी सांवले रंग की साधारण नए नक्श वाली थी, लेकिन वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का लालन पालन एक जैसा किया, एक जैसी शिक्षा दीक्षा दी। दोनों साथ साथ बड़ी हुई। जब वे विवाह लायक हुई तो राजा के यहाँ सुवर्ण नामक नगर का देवदानी नाम का एक राजा की दोनों बेटियों को विवाह के लिए देखने आया। तब राजा देवदानी ने दोनों बहनों से विवाह कर लिया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह राजा देवदानी से कर दिया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को विवाह में खूब सारा दान दहेज दिया। रेशमी वस्त्र, कीमती गहने, दास दासियां, हाथी, नौकर, ऊंट सभी दिए। राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि बेटियों, मैंने तुम्हें दहेज में बहुत सारा सामान दिया है। हीरे मोती के जड़ाऊ आभूषण दिए हैं, कीमती रेशमी वस्त्र दिए हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट और दास दासियां, नौकर चाकर भी दिए हैं। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम बताओ। तब छोटी बेटी, जिसका नाम मीनाक्षी था, वह बोली, पिताजी, मुझे मेरी गाय और बछड़ा भी दे दीजिए, क्योंकि वो अपनी गाय और बछड़े से बहुत लगाव करती थी। राजा ने उसको गाय और बछड़ा भी दे दिया। तब राजा ने बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हारी छोटी बहन ने तो गाय और बछड़ा लिया है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन ने गाय और बछड़ा मांग लिया तो मैं भैंस मांग लेती हूँ। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप मुझे भैंस दे दीजिए। तब राजा ने सेवकों से कहकर भैंस भी लवाजमे के साथ कर दिया। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। बड़ी रानी स्वरा शादी के बाद भी अपनी छोटी बहन मीनाक्षी से ईर्ष्या करती रही। छोटी रानी पहले के भांति ही गाय की और बछड़े की खूब सेवा पानी करती। छोटी बहन ने अपने मिलनसार स्वभाव से महल में और महल के बाहर सभी का दिल जीत लिया। सभी छोटी बहन मीनाक्षी की खूब तारीफ करते थे। यह देखकर बड़ी बहन स्वरा को बर्दाश्त नहीं हुआ। तब एक दिन बड़ी बहन स्वरा ने अपनी एक दासी से कहकर अपनी छोटी बहन के गाय के बछड़े को मरवा दिया और उस बछड़े की लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगी। शाम को छोटी रानी मीनाक्षी ने जब गाय के पास बछड़े को नहीं देखा तो उसने महल के नौकरों से बछड़े की खोज करवाई, लेकिन बछड़े का कहीं अता पता नहीं चला। नौकरों ने महल में और महल के बाहर पूरे राज्य में बछड़े को खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उस दिन गाय पूरे समय अपने बछड़े के लिए रंभाती रही। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर छोटी रानी मीनाक्षी भी बहुत दुखी हुई। उसने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। जब रात्रि को राजा भोजन खाने बैठे तो उनका भोजन मांस में बदल गया। उनकी थाली में खून ही खून हो गया। देखते ही देखते पूरे महल में खून ही खून हो गया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े मिले। यह देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा को लगा यह कैसी अनहोनी हो गई। उसी समय राजा ने अपने एक मंत्री को भेजकर राज्य ज्योतिषी को महल में बुलाया और इसका कारण पूछा। राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपकी बड़ी रानी ने गाय के बछड़े को दासी के हाथ मरवा दिया और उसकी लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। आपके ऊपर गाय माता का शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, इसका तो एक ही उपाय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी आएगी। आप अपनी दोनों रानियों के साथ और नगरवासियों के साथ गोपाष्टमी का व्रत करें, पूजन करें, गाय और बछड़े की पूजा करें, तभी आप इस पाप दोष से छूट सकते हैं। ऐसा करने से बछड़ा भी पुनर्जीवित हो जाएगा,
नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका शाप लगेगा। तब राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी स्वरा पाप के बोझ से दबी जा रही थी। उसने राजा से और अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगी। उसके बाद जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ गोपाष्टमी का व्रत रखा, गाय और बछड़े की पूजा करी। दूसरे दिन व्रत का उद्यापन किया। 11 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को जोड़े के साथ भोजन खिलाया और उन्हें दूध देने वाली बछड़ा सहित गाय दान में दी। ऐसा करते ही उनका बछड़ा पुनः जीवित हो गया और वे इस पाप दोष से छूट गए। इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का व्रत करना चाहिए, गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। आंवलिया राजा की कहानी। एक बार एक नगर में एक राजा रानी थे। वे अपने इकलौते बेटा बहू के साथ रहते थे। राजा रानी रोज सोने के आंवलों का दान करते, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। तब एक बार की बात है, एक दिन राजा के बेटा बहू सोचने लगे कि हमारे माता पिता रोज इस तरह से सोने के आंवलों का दान करेंगे तो हमारा तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। तब बेटा बहू ने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आप इस तरह से रोज सोने के आंवलों का दान करेंगे तो सारा राजकोष ही खाली हो जाएगा। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके लिए धन ही नहीं बचेगा। इसलिए आज से आप सोने की आंवलों का दान नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने धन की तिजोरी और राजकोष में ताला लगा दिया। बेटा बहू की बात सुनकर राजा रानी को बहुत दुख हुआ। वे उसी समय बिना बताए महल और राज्य को छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी का नित्य का नियम था कि वे सोने के आंवलों का दान करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। तो वे सोने की आंवले का दान नहीं कर रहे थे तो उन्होंने भोजन पानी भी नहीं किया। इस तरह वे वन में भूखे प्यासे बैठे रहे। इस तरह 7 दिन निकल गए। ऊपर बैकुंठ में बैठे आंवलिया देवता ने सोचा कि इस राजा रानी ने हमेशा मेरा मान रखा। यह नित्य सोने के आंवले का दान करके ही अन्न जल ग्रहण करता था। अगर आज मैंने इसके सत का मान नहीं रखा तो कलयुग में कौन मुझे पूजेगा। तब आंवलिया देवता ने उसी रात्रि को उस वन में पहले जैसा राज्य खड़ा कर दिया, पहले जैसा महल मालिये बना दिए और वन में सोने के आंवले के सैकड़ों पेड़ उगा दिए। उसी रात्रि को आंवलिया देवता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, क्यों भूखा प्यासा बैठा है? उठ, मैंने तेरे लिए पहले जैसा राजपाट कर दिया, महल मालिये दास दासियां नौकर चाकर कर दिए और वन में सोने के आंवले के पेड़ उगा दिए। तू उठ, नहा धो और सोने के आंवलों का दान कर और भोजन जिम ले। राजा रानी सुबह सोकर उठे तो उन्हें बियाबान जंगल में पहले जैसा राजपाट दिखाई दिया, महल मालिये दिखाई दिए, महल में नौकर चाकर दास दासियां और अन्न धन के भंडार मिले, सोने के आंवलों के पेड़ दिखाई दिए। यह देख राजा रानी ने आंवलिया देवता को प्रणाम किया और वे फिर से सोने के आंवलों का दान करने लगे। उधर बेटा बहू ने आंवलिया देवता का अपमान किया तो उनके घर में लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। अन्न देवता उनसे नाराज हो गए। उनके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। उन्हें जान बचाकर के भागना पड़ा। अब वे सबसे रहने और खाने को मांगने लगे और काम ढूंढने लगे। तब किसी ने उनसे कहा कि वन में एक आंवलिया राजा है, तुम दोनों वहां चले जाओ, वहां तुम्हें रहने और खाने के साथ काम भी मिल जाएगा। तो बेटा बहू वहां पहुंच गए। बेटा बहू के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और चप्पल टूटी हुई थी। उनकी बड़ी ही दयनीय हालत हो रखी थी। तब राजा रानी के नौकरों ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा के बेटे को घोड़े के अस्तबल में घोड़े के देखभाल की नौकरी मिल गई तो बहू को रानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। तब एक दिन रानी ने अपने बेटा बहू को पहचान लिया। तब रानी राजा से बोली कि हे स्वामी, ये दोनों हमारे बेटा बहू हैं, इनसे काम कम करवाना और मजदूरी ज़्यादा देना। तो राजा ने हामी भर दी। तब एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि तुम मेरे सिर में तेल लगा दो, मेरे बाल बना दो। तो बहू रानी माँ के सिर में तेल लगाकर बाल बनाने लगी।
तभी रानी माँ की पीठ पर बहू की आंख से गरम गरम आंसू गिरा। तो रानी माँ ने पूछा कि हे दासी, तुम्हारी आंख का आंसू मेरी पीठ पर क्यों गिरा? तुम्हारे रोने का क्या कारण है, मुझे बताओ। तुम्हें किस बात का दुख है? तो बहू बोली कि हे रानी माँ, जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है, ठीक ऐसा ही मस्सा मेरी सासू की पीठ पर भी था। वे रोज सोने के आंवलों का दान करके ही अन्न जल ग्रहण करते थे, लेकिन मैंने और मेरे पति ने मेरे सास ससुर को सोने के आंवले का दान करने नहीं दिया, तो वे नाराज होकर बिना बताए न जाने कहाँ चले गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे हमें कहीं नहीं मिले। हमें उसी पाप की सजा मिल रही है। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे राज्य को पड़ोसी राजा ने हड़प लिया। हमसे लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, अन्न देवता हमसे नाराज हो गए। अगर मुझे मेरे सास ससुर मिल जाएं, तो मैं उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगूंगी। तभी रानी माँ बोली कि हम ही तेरे सास ससुर हैं। बहू, तुमने तो हमें सोने के आंवले दान करने से मना किया, लेकिन आंवलिया देवता ने हमारा सत रखा। हे आंवलिया देवता, जैसा सत आपने राजा रानी का रखा, वैसा सबका रखना, कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य तारकासुर, जो व्रजांग नामक दैत्य का पुत्र था, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तो उनके तीनों पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन तीनों दैत्यों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन दैत्यों ने अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तब उन तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करिए। हम उन 3 नगरों में बैठकर पूरी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से भ्रमण करेंगे। जब ये तीनों नगर 1000 साल बाद मिले, तब कोई देवता हम तीनों को एक ही बाण से मारे, तभी हमारी मृत्यु हो, अन्यथा हमारी मृत्यु न होए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यही वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये तीनों दैत्य बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन तीनों दैत्यों के लिए 3 नगर बसा दिए, जिसमें एक नगर सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष के लिए, चांदी का नगर कमलाक्ष के लिए और लोहे का नगर विद्युन्माली को दिया। तीनों दैत्यों ने अपने महान पराक्रम से अपने अपने नगरों पर अधिकार जमा लिया। तीनों दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर के पास कैलाश पर मदद मांगने के लिए पहुंचे। भगवान महादेव से रक्षा की गुहार लगाने लगे। तब भगवान महादेव ने त्रिपुरों का नाश करने का निर्णय लिया। तब विश्वकर्मा भगवान ने महादेव जी के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव बाण के नोक बने। उस दिव्य रथ पर बैठकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चल पड़े। तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। तीनों दैत्यों में और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। जैसे ही वह त्रिपुर नगरी एक सीध में आई, तो भगवान महादेव ने दिव्य बाण चलाकर के तीनों दैत्यों का एक ही बाण से नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता महादेव जी की जय जयकार करने लगे। जिस दिन उन तीनों दैत्यों का वध हुआ, वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए इसे देव दिवाली या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। बोलिए भगवान महादेव की जय। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में अंतिम 5 दिनों तक सुनी जाने वाली प्रमुख व्रत कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।